आज हम लोग 3 एपिसोड के बाद में चौथे एपिसोड में मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट के साथ सिविल सर्विस के सोशियोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। उसमें फंडामेंटल सोशियोलॉजी के फर्स्ट 4 जो मेजर सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उस पर हमने चर्चा की थी कि उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और करें। अभी केवल हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, कोई विशेष मुद्दे उसमें नहीं आ पा रहे हैं। सीधे सिलेबस की चर्चा करते हुए हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि मूल रूप से सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। उसमें जो 5वां यूनिट है, हम लोगों ने अभी तक 4 यूनिट की चर्चा की है। उसमें फर्स्ट जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल एंड नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पर चर्चा की थी। वेदर सोशियोलॉजी इज ए साइंस और नॉट, जो ये क्वेश्चन है उस पर चर्चा हमने की थी, जो सेकंड यूनिट था। थर्ड यूनिट जो है मेथोलॉजिकल सोशियोलॉजी है, उस पर चर्चा की थी। चौथी यूनिट में जो हमने सबसे महत्वपूर्ण बताया है सोशियोलॉजी में कि सोशियोलॉजी का वो बैकबोन है, वहीं से सोशियोलॉजी शुरू होती है, वहीं पर आकर के ख़त्म होती है। और ये 1838 से लेकर के 1838 से लेकर के 2022 तक जो समाज का सिनेरियो बना है, या समाज में जो फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, उन डेवलपमेंट के बारे में हल्की सी चर्चा की है। आपको समझ में ये बात आई होगी। इसके बाद में जो 5वां यूनिट है, जो बड़ा महत्वपूर्ण यूनिट है। ये गंभीर मुद्दा इसलिए है, इसकी गंभीरता जो है सिलेबस में इसलिए दिखाई जाती है कि सिलेबस में इसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, सामाजिक संस्थिरीकरण और सामाजिक गतिशीलता। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल हायरार्की, वर्टिकल मोबिलिटी और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, और सोसाइटी के नेचर के आधार पर जो क्लास स्टेट की जो कंट्रोवर्सी इमर्ज की हुई है, उसके बारे में भी चर्चा इसमें की गई है। यह पूर्ण रूप से मार्क्सवादी और वेबेरियनिज्म के फिलॉसफी में थ्योरेटिकल पैराडाइम में कैसे आकर के समाता है, कैसे उसका विश्लेषण करता है। इसमें पार्सोनियन अप्रोच भी आ रहा है। इसमें ट्यूमिन का भी अप्रोच आएगा, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इस पर हम लोग जब सिलेबस के मुख्य बिंदु पर आएंगे तो उस समय चर्चा करेंगे। इसके बाद सोसाइटी के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर भी चर्चा की गई है। एक है सोशल वर्क एंड इकोनॉमिक सिस्टम
यहाँ सोसाइटी के डेवलपमेंटल डायमेंशन के समय में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था, इकोनॉमिक इंटरैक्शन ह्यूमन बींग्स के बीच में कैसे हो रहे थे, उसकी चर्चाएं की गई। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है सिस्टम का, वह मोड ऑफ प्रोडक्शन टाइम टू टाइम, स्पेस टू स्पेस कैसे परिवर्तित हुआ है, यह सारे बिंदु इसमें आएंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को डेवलप करने में 4 मुख्य बिंदु का उपयोग किया जाता है। पहला है हायरार्की, दूसरा है हायरार्की क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, तीसरा है द एलिमेंट ऑफ आइडियोलॉजी, और चौथा जो है वह मूल रूप से social perpetuation. The problem of the social perpetuation is the most important factor for the creation of any hierarchy in the society. तो फ्रेंड्स, सिविल सर्विस के सोशियोलॉजी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स, स्पष्ट रूप से मैं बताता हूं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से हर साल एक क्वेश्चन होते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से इसको पढ़ने की जरूरत है। इसमें क्लास का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैटेगरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारे जो हैं एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सल जो डायमेंशंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके आधार पर हम लोगों को देखना है। इकोनॉमिक सिस्टम के बाद जो सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है, जिसको कि पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं, वह 7वां इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बाद, इकोनॉमी के बाद, सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वह अति महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं, जहां पावर, ऑथोरिटी, रैशनैलिटी, ये सब का हमको कंपैरेटिव स्टडी करना है। सोसाइटी के इमर्जेंस के समय में, मोनार्कियल सिस्टम के समय में, और आज जो समाज का स्वरूप है, उस समाज के स्वरूप में हम देखें तो आज डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में डेवलप कर गया हुआ है, या सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी के रूप में डेवलप किया है, इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा जो 7th और 8th जो टॉपिक है, जो सिलेबस का यूनिट है, वह रिलीजन है। रिलीजन जो है उसमें कई किताबें हैं, उनको देखना है हमको। उन किताबों के माध्यम से रिलीजन को समझना, रिलीजन कैसे बिलीफ है, रिलीजन कैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है, रिलीजन का जो मटेरियल यूनिट है, वह मटेरियल यूनिट कितना महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। रिलीजन का इंटरप्रिटेशन जो है वह अति महत्वपूर्ण है, और ये क्योंकि समाज का कोई भी अंग जो है, समाज का जन्म ही रिलीजियस अप्रोच के आधार पर हुआ है।
तो रिलीजन जो है, रिलीजन का जो सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी, इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी। ये सोसाइटी का बैकबोन जो है वह रिलीजन से जुड़ा हुआ है। वह रिलीजन बिलीफ कैसे है, वह बिलीफ वो सेक्ट कब बनता है, कैसे सेक्ट का इमर्जेंस होता है। दूसरा जो है इसका डेवलपमेंट जो है कई कितने स्टेजेस में हुए हैं, इसके इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इसका क्या है, इसका मार्क्सियन अप्रोच क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं मार्क्सियन रिलीजियस अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिलीजियस अप्रोच या अन्य डायमेंशंस के जो अप्रोच हैं उसका स्टडी करने का यह दूसरा तरीका है। इसके बाद में जो 9th आपका जो सिलेबस का यूनिट है वह है किनशिप एंड सोसाइटी। माने हमारे और आपके बीच के रिलेशनशिप, बर्थ से लेकर के डेथ तक के जो रिलेशनशिप बनते हैं उन सारे का इसमें स्टडी करना है। अंतिम जो 10th चैप्टर है आपका सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, यह विषय अति महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है हमने जो 5 जो मौलिक जो बिंदु थे सिलेबस के यूनिट्स थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। धीरे धीरे मैं अगले एपिसोड में आपके साथ सोशियोलॉजी के दूसरे पेपर की हम बात करेंगे। जब इसकी चर्चा हो जाएगी तब हम किताबों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी किताबें हमें और आपको पढ़नी जरूरी है इसे देखते हुए। ओके, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।